बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फीस इंक्रीज हो चुके हैं। फीस इंक्रीमेंट का मतलब है कि आपके चॉइस फिलिंग में इफेक्ट आना, पूरी तरीके से आपका चॉइस फिलिंग चेंज होने वाला है। क्योंकि जिस कॉलेजेस को लेके आप चलते थे कि आपके फीस स्ट्रक्चर कम है तो उसको पहले फिलअप करेंगे और फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो उसको लास्ट में फिलअप करेंगे, उस बच्चों का प्रेफरेंस होता था, बट वो चीज़ टोटली चेंज होने वाला। क्या क्या कन्फ्यूजन आने वाले हैं इस वीडियो में हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिव, MBBS फ्रॉम KMC कटिहार। यूट्यूब पे इतना सारा प्यार और टेलीग्राम पे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जो भी काउंसलिंग रिलेटेड है और गाइडेंस रिलेटेड वहाँ वो चीज़ें करते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज सपोर्ट चाहिए तो आप हमारी टीम से बात करके कोई भी प्लान ले सकते हो, जिस प्लान आपके लिए कंफर्टेबल हो। प्लान की तो बात बाद में करेंगे। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या किस कॉलेजेस के चेंज हुए। यार देखो, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज जो बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है, पिछले साल इसका फीस था लगभग टोटल मिला के बोलो तो फर्स्ट ईयर का 15,15,000, जो कि 4.5 साल तक हमें देना था हॉस्टल मेस, ठीक है, जो कि लेके होता था 68 लाख। बट इस साल कॉलेज की फीस अपग्रेडेशन हुआ और कॉलेज ने फीस स्ट्रक्चर रिलीज किया है 77 लाख ओवरऑल। तो मतलब पर ईयर तो इतना देना ही है, उसके साथ एडमिशन चार्ज और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। ऑफ कोर्स ये आपके कॉलेज के लास्ट टाइम पे एडजस्ट कर दिया जाए फीस में, तो इतना मान लो 75 ओवरऑल बजट हुआ। बट ये फीस आपको जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है मिलता तो नहीं है यार, वो तो 4.5 साल तक इन्होंने तो रखा ही हुआ अपने पास। तो ओवरऑल 77 लाख का बजट है। बाकी और एक्स्ट्रा खर्चे जोड़ लो तो मान लो इस कॉलेज का बजट जाने वाला है 80 लाख। और क्या एक्स्ट्रा इसमें खर्च आता है हमारी टीम से बात कर सकते हो, जो भी काउंसलिंग पेड लेते हो तो उस चीज़ में हर चीज़ आपको बताया जाता है। ये बिहार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ 2026 में क्या जा सकता है। देखो यार, 25 में क्या था, 26 में क्या था, इसमें बात करते हैं। पहले एक और मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं जिसका फीस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, इस चॉइस फिलिंग भी देख लेंगे। देखो यार, दूसरा मेडिकल कॉलेज जिसका फीस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो है RDJM, राधा देवी मेडिकल कॉलेज। राधा देवी मेडिकल कॉलेज का फीस 2025 में हुआ करता था टोटल 14,90,000। वहीं 2026 में कॉलेज का फीस है लगभग 17 लाख फीस है। तो कितना ड्रास्टिक चेंजेस, 2,10,000 का ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो रिफंडेबल तो ये लोग ले ही रहे, और वन टाइम इस बार कॉलेज ने क्या किया कि वन टाइम एडमिशन फी भी 1.5 लाख का इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके साथ कॉलेज का फीस काफ़ी हायर साइड पर, पहले RDJM 67-68 तक हो जाया करता था, बट इस साल RDJM भी 76 लाख और 3 लाख का आपको ये देखने को मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट और वन टाइम एडमिशन फी। मतलब कॉलेज का ओवरऑल बजट 80 लाख। जो पहले कॉलेजेस बिहार के 67-68 से लेकर 80 लाख हुआ करते थे, आज हर सभी कॉलेजेस 80 लाख टच कर रहे हैं। अब कोई कॉलेज नहीं बचा जो 70 के नीचे होने वाला। उसके बात करें तो हिमालयन मेडिकल कॉलेज, देखो कुछ कॉलेजेस की मतलब लगभग 2-3 कॉलेज छोड़ के सेम होने वाले हैं। हिमालयन का सेम है 2025 में, 26 में। इन्होंने तो ऑफकोर्स 2026 में 10,000 कम ही कर दिया भाई। पहले 15,50,000 था, अब 15,40,000 कर दिया। पता नहीं इनको 10,000 कम करके क्या मिलने वाला है। देखिए कॉलेज का है। उसके बाद श्यामलाल का भी सेम फीस स्ट्रक्चर 2025-26 में था, उन्होंने 26-27 में भी यही रिलीज कर दिया, यही लिख के। अब देखो नारायण मेडिकल कॉलेज का भी फीस स्ट्रक्चर सेम है। तो यही दिक्कत है, नारायण जो जिस कॉलेज को फीस स्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए तो उन्होंने बढ़ाया नहीं, उल्टा जिस कॉलेज को बढ़ाना नहीं चाहता उसने उन्होंने फीस स्ट्रक्चर को इंक्रीज किया है भाई, ठीक है। तो अब देखो नारायण मेडिकल कॉलेज का है 16,85,000, जो कि 4.5 साल के लिए होता है 75 लाख रुपए, और एक्स्ट्रा आप एडमिशन चार्ज 50,000 जोड़ लेते हो, 2 लाख सिक्योरिटी, आपको ओवरऑल फिर एवरीथिंग मिला के ये भी 80 लाख टच कर रहा है। तो आखिर जब सभी कॉलेजेस टच कर रहे हैं, चाहे वो आपके माता गुजरी कह रहा हूँ, कि चाहे वो लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपका सहरसा का श्री नारायण मेडिकल कॉलेज हो। श्री नारायण अभी तक फीस स्ट्रक्चर रिलीज नहीं किया, बट मोस्ट प्रोबेबली वो भी अपना फीस इंक्रीज करने में लगा हुआ है। उसके बाद RDJM, इनके फीस स्ट्रक्चर पहले क्या हुआ करते थे,
सासाराम से कम हुआ करते थे, सासाराम मेडिकल कॉलेज से कम हुआ करते थे। ओवरऑल 70 लाख बजट था, बट सासाराम का पहले से 80 लाख बजट था। बट अब क्या हो गया, चॉइस फिलिंग में चेंजेस आने वाले हैं। अब मैं दिखाता हूँ कैसे चॉइस फिलिंग। अगर आपको चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रहा है ना किसी प्रकार का, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से बात करके चॉइस फिलिंग करवा सकते हो। और देखो, चॉइस फिलिंग फीस स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी। कह सकते हैं 50% डिपेंड करता है चॉइस फिलिंग फीस स्ट्रक्चर पे, बट 50% डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, उस कॉलेज की स्टडी कैसा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है। कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर आंतरिक माहौल क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, पढ़ाई को लेकर क्या आप सोचते हो, वहाँ के बच्चे कैसे, किस लेवल की पढ़ाई है, वहाँ एग्ज़ाम किस लेवल का है, एग्ज़ाम में कहीं चीट करा के पास तो नहीं करवा रहे। ऑफकोर्स यार कुछ कॉलेजेस में होता है जो मैं रिवील नहीं करना चाहता, आप पर्सनल बात करोगे तो उस चीज़ में बता दिया जाएगा। तो ये देखो यार, पहले तो लोग KMC कटिहार या किशनगंज में अपने हिसाब से चूज़ कर लेते हैं। जो मैंने फॉर्म फिलअप किया उस हिसाब से बता रहा हूँ। कुछ बच्चों की मैंने फॉर्म फिलअप किया, कुछ टीम से करवा रहा हूँ। और NMCH सासाराम को लोग 3rd में रखा करते थे, क्योंकि ये पर्सनल इंटरेस्ट, उस बच्चे का इंटरेस्ट है कि मैं सासाराम मेरे घर के पास है तो वो लेना चाहता है फीस, जिनको फीस में दिक्कत नहीं है। बाकी पहले के लोग क्या करते थे, पहले कटिहार या किशनगंज को अल्टरनेट रखते थे, उसके बाद 3rd पे लॉर्ड बुद्धा रखते थे फीस को लेके, जिनको फीस सेंसिटिव है, और 4थे पे श्री नारायण रखते थे, और 5वें पे सासाराम को रखते थे। तो इससे क्या होता था कि लॉर्ड बुद्धा और सासाराम के श्री नारायण के कट ऑफ में अंतर आता था। जो लॉर्ड बुद्धा 3-3.5 तक क्लोज होता था और सासाराम 4 लाख तक मिलता था। बट यही क्या दिक्कत हुआ, अब क्या होने वाला है कि तीनों में अब कंपैरिजन होगा। अब ये हो सकता है कि सासाराम 3-3.5 तक क्लोज हो जाए और लॉर्ड बुद्धा पहुंचे 4 लाख तक, क्योंकि सासाराम एक पुराना मेडिकल कॉलेज है, 2010 के पहले का मेडिकल कॉलेज, और ये है 2020 के बाद के मेडिकल कॉलेज। ऑफकोर्स जो कॉलेज पुराना है वो तो अपना इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखेगा ही। तो हो सकता है इस बार कॉलेज कट ऑफ सासाराम जो सोचते तो 4 लाख तक मिले, शायद 3-3.5 तक ये कॉलेज बंद हो जाए रैंक तक, और लॉर्ड बुद्धा 4-4.5 तक एक्सटेंड हो जाए। जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बनाया था कॉलेजेस का, कॉलेजेस वो भी चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज और बात करें तो आपकी माता गुजरी में सच कोई चेंजेस तो ना, मुश्किल से 10,000 और 15,000 के ऊपर नीचे हो सकता है। बट नारायण मेडिकल कॉलेज हो सकता है कि जो पिछली बार 3,10,000 पे क्लोज हुआ था, इस बार भी इतने पे 3 लाख तक क्लोज हो जाए। बट लॉर्ड बुद्धा इंक्रीज होने वाला है, लॉर्ड बुद्धा और श्री नारायण, क्योंकि ऑफकोर्स नए एक तरीके से बात करें तो नए मेडिकल कॉलेजेस ही हैं। बाकी जितना डिटेल होगा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।